हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं क्लास 6 मैथमेटिक्स में आर डी शर्मा में जो चैप्टर 4 है ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा चैप्टर 4 ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स के ऑपरेशंस में सबसे पहला ऑपरेशन है एडिशन। मैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है इफ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इज आल्सो अ होल नंबर, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज अ होल नंबर और होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, ठीक। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी दो होल नंबर्स आपको दिए गए हैं ए और बी और उनका आप एडिशन करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ही एक होल नंबर होगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी हमेशा एक होल नंबर होगा। देखिए नीचे एग्जाम्पल्स भी है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिया 7 और 6, ठीक है। ए की वैल्यू 7 ले ली, बी की वैल्यू 6, दोनों ही होल नंबर है। जब आप ए प्लस बी किया यानी 7 + 6 आपने ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया? सम 13, और आपको पता है 13 भी एक होल नंबर है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने लिया 0 और 8, ठीक है। जब आपने उनका सम किया 0 और 8 का, 0 + 8 कितना हुआ गया? 8, ठीक है। यानी कि जो रिजल्ट आया सम वो भी एक होल नंबर है। सिमिलरली नेक्स्ट टू एग्जाम्पल्स क्या देखिए, एक तो 29 और 34 दोनों ही होल नंबर है। जब आपने ऐड किया 29 34 सम क्या आया? 63, आपको पता है वो भी होल नंबर है। सिमिलरली 12 और 0, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, जब आपने 12 + 0 किया तो सम कितना आया? 12 एक होल नंबर है, ठीक है। तो आपने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर ली एग्जाम्पल्स के थ्रू। क्या थी फर्स्ट प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कि कोई भी दो होल नंबर्स अगर आप लेते हैं ए एंड बी और उसका आप सम करते हैं ए प्लस बी तो जो सम आएगा वो भी एक होल नंबर आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर होगी आपको। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो एडिशन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आ गई? कम्यूटेटिविटी। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स देन ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ टू होल नंबर्स रिमेन्स द सेम इवन इफ द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स कॉल्ड एडेंड्स इज चेंज्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी दो होल नंबर्स ले लिए ए और बी और उसका आप सम करते हैं ए प्लस बी तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? बी प्लस है। मतलब इसका मतलब ये कि अगर आप होल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल 2 + 4 ले लिया, 2 + 4 कितना होता है? 6, 4 + 2 भी कितना होता है? 6। तो देखिए इससे आप देख सकते हैं कि 2 और 4 को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कीजिए, यानी 2 + 4 कीजिए या 4 + 2 कीजिए, रिजल्ट हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। नीचे देखिए एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने लिया 7 और 9, ठीक है। 7 + 9 कितना होता है? 16, 9 + 7 भी कितना होता है? 16। तो देखिए दोनों ही रिजल्ट सेम आ रहे हैं जब आप 7 + 9 कर रहे हैं या 9 + 7। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 और 25, 12 + 25 कितना होता है? 37, 25 + 12 भी कितना आ रहा है? 37, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, ठीक है। रिजल्ट सेम आया। सिमिलरली 84 + 7, 84 + 7 कितना होता है? 91, 7 + 84 भी कितना होता है? 91, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। सिमिलरली 0 और 35 लिया, 0 + 35 कितना होता है? 35, 35 + 0 भी कितना हो रहा है? 35, ठीक है। दोबारा रिजल्ट सेम आया, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर। तो आपने एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या देख लिया? कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी जो है एडिशन की वो भी आपने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई अब तक एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। चलिए अब ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं। इफ ए इज एनी होल नंबर देन ए + 0 इक्वल टू ए विच इज इक्वल टू 0 + ए, ठीक है। तो देखिए ए + 0 कर रहे हैं या 0 + ए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अभी हमने कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी में चेक किया, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर कोई भी होल नंबर है ए और उसमें आप 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यानी ए + बी 0 कर रहे हैं या 0 + ए, तो इसकी वैल्यू हमेशा ए के बराबर आएगी, ठीक है। यानी किसी भी होल नंबर में आप 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा? वो होल नंबर ही आएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द सम ऑफ एनी होल नंबर एंड 0 इज द नंबर इटसेल्फ, दैट इज 0 इज द ओनली होल नंबर दैट डज नॉट चेंज द वैल्यू in bracket identity of the number it is added to।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स कि किसी भी, जो मैंने जैसे कि अभी समझाया था आपको, कि किसी भी होल नंबर में जब आप जीरो ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? जो नंबर है वो, मतलब जिस नंबर में आपने जीरो ऐड किया वही नंबर रिजल्ट आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बोला कि जीरो ही सिर्फ ऐसा एक ही होल नंबर है जो किसी भी जो होल नंबर में जब आप उस जीरो का ऐड करता है तो उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज नहीं करता, यानी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, द होल नंबर जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी और द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। मतलब जो होल नंबर जीरो है उसको आप एडिटिव आइडेंटिटी भी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, फॉर एडिशन ऑफ होल नंबर्स। मतलब जब भी आप एडिशन ऑपरेशन की बात कर रहे हो होल नंबर्स में, तो उस केस में जो होल नंबर जीरो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब जब आप होल नंबर्स का एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल क्या, उन्होंने 5 ले लिया होल नंबर, 5 में उन्होंने जीरो ऐड किया, ठीक है। 5 प्लस जीरो कितना होता है? 5। सिमिलरली 0 प्लस 5 भी क्या होता है? 5, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है, ठीक है। 5 प्लस 0 5 हो गया, 0 प्लस 5 भी 5 हो गया, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या 5 में 0 ऐड करने से रिजल्ट 5 ही आ रहा है, तो हाँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या, 27 में 0 ऐड किया 27, 0 में 27 ऐड किया 27, ठीक है। 27 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 27, जिसकी वैल्यू आ रही है 27 इटसेल्फ। तो फिर से आपने देखा कि ए में कोई भी होल नंबर है ए, उसमें जब आपने 0 ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया? द नंबर इटसेल्फ, यानी ए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने ले लिया 35, 135 प्लस 0 इक्वल टू 135, ठीक है। 0 प्लस 135 इक्वल टू 135, तो फिर से रिजल्ट क्या आया? द नंबर इटसेल्फ 135, ठीक है। तो हमने इस तरह से जो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ होल नंबर्स में, वो हमने वेरिफिकेशन कर लिया, ठीक है, ठीक है। तो हमने जीरो की प्रॉपर्टी देख ली, यानी एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी देख ली एडिशन में। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ठीक है। इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एनी 3 होल नंबर्स देन a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी। इन अदर वर्ड्स द एडिशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास a b c कोई भी 3 होल नंबर्स दिए गए हैं तो आप उनका एडिशन किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। यानी देखिए a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले a और b का आपने ऐड किया, एडिशन किया, मतलब उसका जो रिजल्ट आया उसमें आपने c ऐड किया, और उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? आपने सबसे पहले b और c का एडिशन किया, क्योंकि आपको बोर्ड मास रूल पता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना, तो a प्लस उसके बाद ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी सबसे पहले आपने b और c का एडिशन किया और उस एडिशन में मतलब जो रिजल्ट आया उसमें a का ऐड किया। तो यही वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि a b c आपके पास कोई भी 3 होल नंबर्स है तो a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी, ठीक है। यानी कि जो होल नंबर्स का जो एडिशन होता है, एडिशन ऑफ होल नंबर्स, वो क्या है? एसोसिएटिव इन नेचर होता है, ठीक है। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में होल नंबर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो चलिए अब वेरीफाई करके देखते हैं, ठीक है। नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं ए बी सी, मतलब आपको बोला गया था कि कोई भी 3 होल नंबर्स। तो फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिया है? 2 5 7, ठीक है। अब सबसे पहले क्या था? a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी, यानी सबसे पहले 2 और 5 को ऐड करें और उसमें फिर 7 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस 5 कितना होता है? 7, 7 प्लस 7 14, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? a प्लस फिर ब्रैकेट में b प्लस सी, यानी सबसे पहले b प्लस सी को ऐड करना है। तो 5 प्लस 7 कितना हो गया? 12, 12 में आप 2 ऐड करेंगे, 12 प्लस 2 14। तो देखिए दोनों का रिजल्ट सेम आया, 14 14, है ना। यानी a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी किसके बराबर हो गई? a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स भी देख लीजिए, 5 11 15। सबसे पहले 5 प्लस 11 ऐड किया, उसमें 15 ऐड किया, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 15 31, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया? 5 प्लस ब्रैकेट में 11 प्लस 15, यानी 11 प्लस 15 पहले सॉल्व किया, कितना आया? 26, 26 में आपने 5 ऐड किया तो कितना है? 31। तो दोनों ही केस में रिजल्ट क्या आ रहा है? 31 आ रहा है, यानी दोबारा से
जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9 0 21, ठीक है। सबसे पहले आपने 9 और 0 का ऐड किया, 9 + 0 9, उस पर 21 ऐड किया तो कितना है 30। नेक्स्ट स्टेप में आपने वेरीफाई करने के लिए क्या किया, 0 + 21 कितना है 21, 21 में आपने 9 ऐड किया तो कितना आ रहा है 30। तो दोबारा से जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई, क्यों, क्योंकि दोनों ही साइड 30 आ रहे हैं, ठीक है। यानी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी जो है आपकी उसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। तो ठीक है, देखिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपने वेरीफाई कर लिया। अब उसके नीचे रिमार्क लिखा हुआ है कि लेट अस कंसीडर एनी 3 होल नंबर्स A, B एंड C, ठीक है। वी हैव A + B + C, ब्रैकेट में A + B फिर बाहर +C, ठीक है। तो A + B ब्रैकेट में लिया था, उसमें अब C ऐड किया, ठीक है। उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ब्रैकेट में B + A + C, यानी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यूज़ करके, क्योंकि A + B किसके बराबर होता है, B + A के बराबर, ठीक है। मतलब क्या किया आपने, A और B का सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है, ऐड करने का। और उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, फिर B बाहर आ गई ब्रैकेट में A + C, यानी A और C को आपने पहले ऐड किया, उसके बाद उस जो प्रोडक्ट आया उसमें, मतलब जो रिजल्ट आया उसमें आपने B को ऐड किया, ठीक है। ये क्या था, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, B + ब्रैकेट में C + A, ये क्या था, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। और ऐसे ही आप देख सकते हैं कि नीचे जो A, B और C है उनके एडिशन का आपने क्या किया, सिर्फ जो ऑर्डर है वो आप चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। और हर केस में क्या हो रहा है कि जो रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट एडिशन के बाद, यानी A + B + C, उसका वैल्यू हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो इस रिमार्क के कारण क्या हुआ, देखिए उन्होंने बुक में इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ numbers, we find that to add 4 or more numbers it is not necessary to add them in the order they are given, ठीक है। मतलब क्या है, क्योंकि एडिशन ऑफ होल नंबर्स में प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। इसके कारण जैसे कि अगर आपको 4 या 4 से ज़्यादा होल नंबर्स दिए गए हैं ऐड करने के लिए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में ऐड करना शुरू करें जिस ऑर्डर में वो दिए गए हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में भी आपको लग रहा है कि ऐड करने पे आपका टाइम बचेगा या ज़्यादा इजीली आप ऐड कर पा रहे हैं, उसी ऑर्डर में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखिए 2 + 4, देखिए 2 4 6 8 10, ये मैंने 5 होल नंबर्स ले लिए एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। इनको आप ऐड करना है, ठीक है। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है 30। 2 + 4 + 6 + 8 10 + 10, इसको आप जब ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है 30, ठीक है। तो 30 कैसे आ सकता है, अब देखिए आप चाहे तो जो जिस ऑर्डर में दिया गया है उस ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपने क्या किया, 2 + 4 6, 6 + 6 12 + 8 20 + 10 30, ठीक है। इस ऑर्डर में आपने ऐड कर लिया। नहीं तो एक और तरीका क्या है, देखिए 4 + 6 10 होता है, ठीक है। 2 + 8 10, 10 + 8 10 20 + 10 30, इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप, ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में आपको नंबर्स दिए गए उसी ऑर्डर में आप ऐड करें। जो आपको सुविधा लग रही है, जिससे आपको लग रहा है कि आपका टाइम बच रहा है, आप जल्दी ऐड कर पा रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है, आप अपने हिसाब से, जब भी एडिशन की बात हो रही है तो आप उस हिसाब से जो नंबर्स हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया है, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स, और उसमें एडिशन ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एक और बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने देखी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि ए और बी अगर कोई भी नंबर है तो A + B भी जो होल नंबर होगा, ठीक है। मतलब कोई भी दो आप होल नंबर्स को ऐड करें तो उसका रिजल्ट भी होल नंबर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी क्या थी कि ए और बी कोई भी होल नंबर है तो A + B = B + A, ठीक है। ये थी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी एडिशन में। थर्ड प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है, मतलब जब भी आप होल नंबर्स में एडिशन की बात करें तो जो होल नंबर 0 है उसको आप एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं या आइडेंटिटी एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी होल नंबर में जब आप 0 ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, द होल नंबर इटसेल्फ, ठीक है। यानी A अगर कोई भी होल नंबर है उसमें आप 0 ऐड कर रहे हैं तो A + B = A + 0 = 0 + A जिसकी वैल्यू क्या आएगी A, ठीक है। इसलिए मतलब इस प्रॉपर्टी के कारण जो 0 है उसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोला जाता है एडिशन में, ठीक है। क्योंकि 0 किसी भी होल नंबर, मतलब 0 ही एकमात्र होल नंबर है जिसको जब आप किसी भी
दूसरे होल नंबर में ऐड करते हैं तो वो उस जो सेकंड होल नंबर है उसकी जो वैल्यू है या आइडेंटिटी है उसको चेंज नहीं करता। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन में? एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। ठीक है। वो क्या था? अगर ए बी सी कोई भी तीन होल नंबर्स है तो ब्रैकेट में ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। मतलब इसका मतलब ये है कि ए बी सी तीन होल नंबर से और उसको आप ऐड कर रहे हैं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ऑर्डर में उसे ऐड करना शुरू कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। और इनके हमने एग्जाम्पल्स भी के थ्रू भी वेरीफाई करके देख लिए थे प्रॉपर्टीज़ के। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट नोट देखा था, ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट क्या था, क्योंकि एडिशन में कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है एडिशन ऑफ होल नंबर्स में, तो इसके कारण क्या है, जब भी 4 या 4 से ज़्यादा आपको बस मतलब होल नंबर दिए गए हो ऐड करने के लिए, तो उसको आप किसी भी ऑर्डर में अपने सुविधा अनुसार, मतलब जिसमें भी आपको लग रहा है कि आप आसानी से ऐड कर पा रहे हो उस ऑर्डर में आप ऐड कर सकते हैं, फाइनल रिजल्ट हमेशा सेम ही आएगा। और फिर मैंने उसका आपको एग्जांपल भी बताया था 2 4 6 8 10, जब भी आप ऐड कर रहे हैं उन नंबर्स को तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? 30 ही आएगा। ठीक है। तो रिजल्ट हमेशा 30 आ रहा था। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।